होंगे, या फिर इनके लिए सिर्फ एक ही विकल्प बना है कि चाय बेचिए, चाय का स्टॉल खोलिए, पकौड़े बेचिए, या फिर कोई प्राइवेट किराना का दुकान खोल लीजिए? क्या विकल्प है? देखिए, चूँकि भारत, बिहार का ही नहीं पूरे भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है वह रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आज भी बहुत ऐसे जो हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में जो विषयों को शामिल किया गया है वह रोजगार परक नहीं है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी बढ़ेगा। और जहां बीपीएससी जैसे पेपर लीक मामला, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जैसे मामला, बिहार बोर्ड का पेपर लीक हो जाना, यह सब चीज़ें जो है यहाँ के बेरोजगारों को जो है हतोत्साहित करता है। लेकिन एक बात को जानना ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्राइवेटाइजेशन का जननी है। मतलब जो है यह अभी हम लोग भूमंडलीकरण के दौर में गुजर रहे हैं और वह जो है निजीकरण का माँ है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सरकारी चीज़ें जो है वह निजीकरण हो रहा है। तो निजीकरण के दौर में पुनः नौकर बनना, जैसे यहाँ का पढ़ाई का मेन मकसद क्या है, स्वरोजगार स्थापित करना नहीं रहा है, अपना स्वयं का रोजगार हम खोल लेंगे ऐसा नहीं रहा है। कोई भी, चाहे आप पढ़े होंगे या जो है हमारे मम्मी डैडी ने हमको पढ़ाया होगा, तो यह सोच कर करके कि हम जो है सरकारी नौकरी करेंगे। लेकिन मानना होगा आपको कि सरकारी नौकरी आज के दौर में जितनी जनसंख्या है उस सारे लोगों को जो है सरकारी नौकरी में शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। यदि आप नौकरी ही करना है तो आपको यह माइंडसेट बनाना होगा कि नौकरी मतलब नौकरी, नौकर मतलब नौकर, चाहे सरकारी नौकर हो चाहे प्राइवेट नौकर हो। हम लोग भी बोलते हैं कि भाई नौकर क्या बनना है, अब तुम सरकारी नौकर रहो चाहे प्राइवेट नौकर। एक चपरासी से लेकर के जीएम तक वह भी नौकर है। तो पहले तो आपको जो है पढ़ाई का जो हमारा ये है मकसद है वह नौकर बनना नहीं है। अभी देख रहे होंगे कि ग्रेजुएट चाय वाली, हाँ, इंजीनियर जो है चाय वाला, इस टाइप का जो है हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि वह मौका को समझ चुका है। अगर कोई लड़का जो है मान लेते हैं कि बीपीएससी का 40-45 साल तक खाली नौकरी के लिए प्रयासरत है और ऐसे ऐसे जो है पेपर घोटाले होंगे और इस टाइप का बनेगा, तो उसमें क्या होगा कि 40 साल का 45 साल में आपका नौकरी लग भी जाएगा तो 15 साल में आप क्या कर लेंगे आर्थिक स्थिति को। तो जब वोट देने का अधिकार 18 साल में कर दिया है तो आपको कमाने के लिए भी जो है 18 साल से शुरू हो जाता है। आप स्वरोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरी का ट्राई कीजिए, करते रहिए, लेकिन अपना स्वरोजगार स्थापित। अभी जो है केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी का डायरेक्ट बहाली कर रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। तो अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में रहेंगे और अच्छा करेंगे आप उद्यमिता में, तो आपको जाहिर सी है कि ऐसे मौके भी आएंगे। तो सरकारी नौकरी के लिए अब उसमें जो है कुछ चीज़ों के जैसे सिपाही बहाली है या छोटे छोटे पोस्ट के लिए उसमें उम्र का जो है वार रहता है, और बड़े बड़े पोस्टों के लिए अब उम्र की वार नहीं रही है। तो आपको जो है एक बार की और थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक बार जब शुरू में स्किल डेवलपमेंट आया था तो उस समय लोग स्किल्ड होने के लिए इसलिए जाते थे, हम लोग भी उसको ट्रेनिंग देने जाते थे, तो उसमें कहते थे सर ये सर्टिफिकेट लेने के बाद हमारा नौकरी लग जाएगा ना। अब बताइए उसका क्या है। तो यह जो है आज के यूथ को यह समझना पड़ेगा कि अब नौकर नहीं है, मालिक बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और मालिक बनने के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता के क्षेत्र को अपनाना होगा। चलिए, आपकी बात, आपने जैसे चाय वाली का बात किया, ग्रेजुएट चाय वाली, आपको नहीं लगता कि ग्रेजुएशन करके या फिर बीसीए करके अगर कोई लड़की विवश है चाय बेचने के लिए, स्वरोजगार है मानती हूँ, लेकिन वो अगर ये काम करने के लिए विवश है तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेल हो रही है इस चीज़ के लिए? नहीं, इसको माना डायरेक्ट जो है आप खाली सरकार को दोषी दे देंगे, यह बात नहीं है। अब देखिए, अभी हमने क्या बोला, शुरुआत दौर में ही कहा कि अभी ग्लोबलाइजेशन है। अब जो है पूरा दुनिया आपके हाथ में आ गया है, मोबाइल के माध्यम से पूरा दुनिया आ गया। अगर आप जो है बीसीए किए हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से पढ़ाई किया है, तो आप ये शुरू से समझिए कि आपका बीसीए करने का मकसद क्या था। यदि आपका जो है नौकरी करने का मकसद था तब तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर है, आप अपना जो है फ्री हैं। लेकिन यदि स्वरोजगार के लिए आपने, तो ई कॉमर्स में जो है आप कर सकती हैं,
चाय के विभिन्न फ्लेवर्स को लेकर करके, चाय पर जो है रिसर्च कर करके और उसको ई कॉमर्स के साथ जोड़ कर करके आप उद्यमिता में आ सकती हैं। अभी जैसे उन्होंने जो है ग्रेजुएट चाय वाली है और वह BCA की है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर करके वह पूरे भारत में जो है अपना स्टॉल बना सकती है, वह खुद जो है जॉब क्रिएट कर सकती है। तो उसका प्लान क्या था, नौकरी का प्लान था या स्वरोजगार का? सरकार फेल्योर का क्या बात है, मात्र जो है पहले भी, अब तो और घट गया है, पहले 3% सरकारी नौकरी था, मात्र 3%। यानी किसी यूनिवर्सिटी से अगर जो है 100 ग्रेजुएट होता है तो उसमें मात्र 3 आदमी का जो है नौकरी होगा। अब तो वह हो गया है आपका मात्र 1.25%। मतलब अगर 100 लोग ग्रेजुएट होगा तो उसमें जो है 2 से भी कम लोगों का नौकरी होगा। तो अब आपके पास विकल्प जो है स्वरोजगार है और उसके लिए आपको जो है स्किल्ड होना होगा और उद्यमिता को अपनाना होगा। अब सरकार भी, जितने भी सरकारी क्षेत्र है देख रहे हैं धीरे धीरे निजी हो रहा है, वह जान रहा है। और एक बात और जान लीजिए मैडम कि सरकारी क्षेत्र में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वह निकम्मा है। वह 8 घंटा वहाँ समय देता है लेकिन ना तो वह अपना ज्ञान का और ना अनुभव का वह यूटिलाइज कर पाता है। वही प्राइवेट सेक्टर में आइए, 8 घंटा यहाँ भी काम करता है, यहाँ के वर्कर्स, यहाँ के लेबर्स जो है अपना अनुभव और अपना ज्ञान को जो है पूरा भरपूर करता है। और हम लोग जो हैं नियोक्ता वर्ग उसका जो है काफ़ी ये लेते हैं, हेल्प लेते हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर देखिए लाभ में है, सरकारी सेक्टर जो है वह घाटे में चलना पड़ रहा है। हाँ देखिए, पहला बात तो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय, अनुसूचित जाति और जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, ठीक है। उसको हम विभिन्न वर्कशॉप के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है उन लोगों से संपर्क करते हैं, उनसे जो है जुड़ाव होती है। अगर कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहती है तो हम उसको प्रशिक्षण देते हैं, हम उसको एडवोकेसी करते हैं, हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उनको फिनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। उसके लिए हमारा वेबसाइट है www.diai.in, वहाँ से वह जानकारी ले सकता है। और सभी सोशल मीडिया पर जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक्टिव है, मैं भी एक्टिव हूँ, आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे कई वीडियोज़ हैं, वो दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नाम से ही हैं। यही है कि धनस्य बलम, धन जो है सबसे बड़ा बल है, धन सबसे बड़ा एजुकेशन है और धन ही जो है सब चीज़ है। और धन जो है किसी माध्यम से कमाइए, खाली अनऑथराइज माध्यम से नहीं कमाइए, लेकिन मेहनत के माध्यम से आप जैसे, चाहे उद्यमिता से पर्पस है धन कमाना, सरकारी नौकरी से पर्पस है धन कमाना, प्राइवेट नौकरी से पर्पस है धन कमाना। आपका मकसद जो है धनवान बनना है, ना कि आपको जो है पोजीशन जो है। अब मान लेते हैं उद्योग विभाग के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ठीक है, वह एक सरकारी नौकर है और उसकी कोई हस्ती नहीं, हम एक उद्योगपति हैं, तो हमारे जो है नेटवर्थ के सामने वो कहीं नहीं टिकते हैं, ठीक है। तो वह IAS होने से भी कुछ नहीं हो जाता है। हम कितना जो है धन का उपयोग और उपभोग कर रहे हैं और वह कितना धन का उपयोग और उपभोग कर रहा है, उनसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं। तो राष्ट्र निर्माण के लिए हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, वह सरकारी नौकरी प्राप्त करके भी क्या कर रहा है, बड़ा पद लेकर के भी क्या कर रहा है राष्ट्र के लिए। देखिए यहाँ का माइंड सेट जो है ना, वह सिर्फ अधिकार की बात करता है कि हमारा जो है संविधान में यह अधिकार है, हमारा यह अधिकार है। वो कर्तव्य की बात नहीं करता है। आपका इस राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा दें। आप यह कह रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है, आप जो है उद्यमिता से जो है नौकरी देने वाला बन जाइए ना। आप खुद 500 लोगों को नौकरी दीजिए ना, ऐसा क्रिएट कर दीजिए। आप सरकार का क्या मुंह देख रहे हैं। हम लोग जो है अभी हमारा जो है एसोसिएशन में लगभग जो है 2500 से ज़्यादा एम्प्लॉई है। तो एक जो है हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, हमें 9 कंपनी है और पूरे 9 कंपनी में 10,000 से ज़्यादा जो है एम्प्लॉई है। तो 10,000 उधर देख लीजिए 9 कंपनी में और 2-2,500 जो है एसोसिएशन में, तो 11,000 एम्प्लॉयमेंट तो हमने दिया है। हम कहाँ सरकार का मुंह देख रहे हैं कि भाई सरकार जो है हमको नौकरी क्यों नहीं दिया। हम सरकारी नौकरी छोड़ के आए हैं, हम जो है एक अच्छे पोस्ट से रिटायर होकर मतलब छोड़ करके वहाँ से आए हैं। तो हमने कहाँ सरकार पर आरोप लगाया कि आप नौकरी, हम चूँकि शुरू से मेरा पढ़ाई का मकसद यही था मालिक बनना है। बाबा साहब ने भी कहा है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मालिक बनना है, तो हमने उनकी बात को माना। हम जो है खुद जो है ये है मालिक हैं,
हमारे अंदर में जो है इतने स्टाफ खटते हैं, सारा लोग करते हैं। आप एक प्रखंड में अब ये 11 स्टेट में हम काम कर रहे हैं, तो काफ़ी जो है एम्प्लॉई है। इसमें सरकार का क्या है? अब टाटा को ही ले लीजिए, तो टाटा के जो है, जो टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं जो एम्प्लॉई, वह सरकारी नौकरी से ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। जो रिलायंस में काम कर रहा है, तो वो सब क्या है? वो क्रिएट कर रहा है, वो आरोप नहीं सरकार पर लगा रहा है, वह स्वयं जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। अगर ग्रेजुएट चाय वाली है, तो अगर जो है अभी पटना में स्टॉल खोली है, वह जो है भागलपुर में खोल देगी, वह आरा में खोल देगी, वह जो है मुजफ्फरपुर में, तो वहाँ एक एक स्टॉल पर अगर 2-2 करेगा और पूरे बिहार में 38 है, तो सोच लीजिए कि कितना एम्प्लॉयमेंट वो दिया। वो सरकार पर क्यों दोष लगाना है कि सरकार ने ये नहीं किया? ठीक है, तो ये बातें हैं।